नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई, आपका मित्र रघुवीर सिंह। और आज के वीडियो में मित्रों हम आपके लिए एक ऐसी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अंदर से इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि यदि मित्रों अभी तक आप किसी कार्य को लेकर बहुत डरे हुए हैं, आपके मन में बस एक ही बात आती है कि ये काम तो मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, इसे तो मैं नहीं कर सकता, तो मित्रों ये कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन से इस कार्य के प्रति तो डर हट ही जाएगा, उल्टा आपके मन में बस एक ही बात आएगी कि अब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं इस कहानी को, सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या रहस्य है जिसके बाद हमारे मन में बस एक ही बात घूमेगी कि अब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। मित्रों, ये कहानी है उन दो बालकों की। जो बालक इतने घनिष्ठ मित्र थे कि हमेशा साथ रहते थे। छोटा सा गांव था इनका, रेगिस्तान में आया हुआ था। जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है, ऐसे ही इलाके में वो गांव आया हुआ था। दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे कि हमेशा साथ में खाना खाते, साथ रहते, साथ में ही खेलते। जो बड़ा मित्र था उसकी उम्र यही कई 10 साल की होगी और छोटे मित्र की उम्र 6 साल के आसपास होगी। एक दिन का समय था, दोनों खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए गांव से और वहां पर वो एक कुएं के किनारे पे खेल रहे थे। तभी अचानक जो बड़ा 10 साल का मित्र था उसका पैर फिसल गया और वो उस कुएं में जाकर गिर गया। छोटे मित्र जो 6 साल का था उसने देखा कि मेरा मित्र कहाँ है। तब अंदर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। तो उसने जब कुएं में झांक कर देखा तो देखा कि मेरा 10 साल का बड़ा मित्र कुएं में गिर चुका है। तो उसने दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखा कि कोई दिख जाए जिसको मैं कहूँ कि उसको बाहर निकाले, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने आव देखा न ताव, पास में पड़ी थी बाल्टी जिससे बंधी हुई थी रस्सी और उसने उस बाल्टी को नदी उस कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो बाल्टी कुएं में गई, उस 10 साल के लड़के ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और छोटे से उस 6 साल के बच्चे ने उस रस्सी को ऊपर से खींचना शुरू किया। वो खिसता गया, खिसता गया, खिसता गया। एक समय ऐसा आया जब उस बालक ने, उस 6 साल के बालक ने उस 10 साल के बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल दिया। तो मित्रों, ये हमारे लिए असंभव है, हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। पर इस कहानी का सार आपको भी आगे मालूम होगा। अभी तो बस इतना ही हमें मालूम है कि 10 साल के बच्चे को उस 6 साल के बच्चे ने उस कुएं से बाहर निकाल लिया है और तत्पश्चात वो दोनों वापस अपने गांव की ओर चलते हैं। मित्रों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है और उस समय लोग झूठ नहीं बोला करते थे। उनके संस्कार इतने प्रबल हुआ करते थे। लोगों को पता था कि एक झूठ के बदले में हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और उन हर 100 झूठ के बदले में, हर झूठ के बदले में 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे और हमारा जीवन ऐसे ही उलझ के रह जाएगा। इसलिए लोग झूठ बोलते ही नहीं थे, हमेशा सत्य बोलते थे। लेकिन या तो फिर आज के लोगों को ये बात पता नहीं है, और पता तो वैसे है कि एक झूठ के बदले में 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लोगों की गणित ही गलत है, उनको गणित लगानी नहीं आती कि उसके बाद हर झूठ के बदले में भी 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। इसलिए आज के लोग जो हैं वो हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोला करते हैं। तो मित्रों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो दोनों बच्चे गांव गए और पुराने समय की बात है, संस्कारों की बात है। उन्होंने गांव में जाकर अपने माता पिता से, गांव के लोगों से ये बात कही कि ये जो बड़ा 10 साल का बच्चा है उस कुएं में गिर गया था और मैंने 6 साल के बच्चे ने बाल्टी डाल के रस्सी से खींचकर इस बच्चे को बाहर निकाला। लेकिन सभी हंसने लगे, जैसे हम अभी हंस रहे हैं कि मानते ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो वो सब हंसने लगे कि ऐसा थोड़ा ही हो सकता है और सभी ने उनकी बातों को ध्यान न देने योग्य बातें समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन वहां पर एक ऐसा आदमी, ऐसा वृद्ध इंसान और था, जैसे हर फिल्मों में बताते हैं ना, रामू काका,
वैसे ऐसा कोई एक वृद्ध इंसान था जिसकी हर गांव के लोग सम्मान किया करते थे, हर गांव के लोग उनका आदर करते थे कि वो जो कहते हैं वो बहुत सही बोलते हैं, वो बुद्धिमान हैं। तो उन्होंने आकर कहा कि ये बच्चे सही बोल रहे हैं। लोगों का माथा ठनका और उन्होंने कहा कि ये भी पागल हो गए आज तो। उन्होंने फिर भी रामू काका के ऊपर सब विश्वास करते थे, इसलिए सवाल पूछ ही लिया कि आपको कैसे लगता है कि ये सत्य बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस समय इस छोटे से बच्चे ने इस 10 साल के बच्चे को रस्सी से बाहर खींचा, उस समय ये अकेला था, उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता। यदि उस समय इसको किसी ने ये कहा होता कि ये तू नहीं कर सकता तो अवश्य ये नहीं करता, लेकिन उस समय इसके पास ऐसा कोई नहीं था। वो स्वयं भी उसको बचाने के चक्कर में ये सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था कि ये मैं नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। मित्रों, अपनी ज़िंदगी में हमेशा 2 रुकावटें आती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी में 2 रुकावटें आती हैं। पहली है अपन स्वयं। हम हर काम को शुरू करने से पहले ऐसा सोचते हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता। जिस दिन मित्रों हमने अपने आप से ये सवाल किया कि मैं क्यों नहीं कर सकता, अरे भाई, जब एक रस्सी से पत्थर के ऊपर निशान पड़ सकते हैं, जब कुछ भी महाभारत के अंदर 5 पांडव 100 कौरवों को हरा सकते हैं, जब श्री कृष्ण अकेले और उनकी सहस्त्र सेना जो थी वो दूसरी तरफ कौरवों की तरफ थी, फिर भी पांडव जीत सकते हैं, रामायण के अंदर भगवान श्री राम जीत सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। मित्रों, हर कोई भगवान तभी बनता है जब वो अपने अंदर की योग्यता को समझता है। इसलिए मित्रों, अपने आप से ये सवाल हमें करना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और दूसरे लोग जो आपको रोकते हैं कि वो फलाना ये नहीं कर पाया, वो जो पास के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने भी एक काम ट्राई किया था, वो भी नहीं कर पाया, इसलिए तू भी नहीं कर सकता, तो उनसे भी आप ये सवाल कीजिए कि क्या वो नहीं कर पाया, इसका मतलब ये है कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आप क्या सहदेव जी हैं या आपको फिर सब दूर का सूझता है? तो वो इतना सा मुंह बना लेंगे और उसके बाद आपके अंदर एक चैलेंज सा आ जाएगा कि इसने मेरे को ऐसा टोका था तो मैं उल्टा और काम में ध्यान दूं। तो मित्रों, ये 2 दीवारें आपको जैसे तैसे गिरानी पड़ेगी। एक तो स्वयं की, जो आपसे बार बार ये सवाल करवाती है कि आप ये नहीं कर सकते, और दूसरा आपके आस पड़ोस के लोग जो आपको ये सवाल करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस कार्य के योग्य नहीं हो। तो मित्रों, या तो उन आस पास पड़ोस के लोगों से दूर हो जाइए, दूसरा अपने आप को खाली समय ही मत दीजिए कि आपको सोचने के लिए समय मिले कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। मित्रों, एक रेस के अंदर जीतने के लिए रेस में दौड़ना पड़ता है, यदि आप दौड़ोगे ही नहीं तो रेस जीतोगे कैसे। इसलिए मित्रों, विचारने में, सोचने में समय मत निकालिए। APJ अब्दुल कलाम क्या खूब कह गए थे कि सपने देखना अच्छी बात है, पर उनको साकार करने के लिए सपनों से उठना पड़ता है। सपने वो नहीं है जो सोकर देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने भी नहीं देते। तो मित्रों, आज की कहानी में हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ हम जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।